राइट? बट फिर भी इतने सारी वेराइटीज़ क्यों होती हैं? व्हाट इज़ द नीड ऑफ सो मेनी वेराइटीज़? टेस्ट. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ टेस्ट? टेस्ट क्यों चाहिए? फॉर एंजॉयमेंट. जैसे कपड़े हैं, हमारे जैसे सेम कलर सेम कपड़े आप डेली पहन सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है, राइट? स्पेशली फॉर फीमेल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट. दे ऑलवेज वांट न्यू क्लोथ्स. पूरी जितनी भी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ है, वाई दे आर फ्लरिशिंग? बिकॉज यू वांट वेराइटी. हमको वेराइटी चाहिए, बिकॉज वेराइटी इज़ मदर ऑफ एंजॉयमेंट. जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी उतना ही वी फील elated, we feel enjoyed. In the same way, when we come to any sphere, we are looking for enjoyment. हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम आनंद ढूंढ रहे हैं. आप अभी लेक्चर में भी आए तो आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा महसूस हो, कुछ आनंद हो, कुछ हैप्पीनेस मिले, कुछ पीस मिले, है ना? कोई दुखी होने नहीं आता. मान लीजिए एक काउंटर लगा हुआ है, उस पर सबसे पहले मान लीजिए भाजी मिल रही है, फिर पाव मिल रहा है, फिर हलवा मिल रहा है, और लास्ट में एक व्यक्ति हथौड़ा लेके खड़ा है जो आपके सिर पे मारेगा टंग. कितने लोग उसमें खड़े होंगे लाइन में? कोई भी खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी दुखी नहीं चाहता, कोई मिजरी नहीं चाहता. फिर भी हमारी लाइफ में मिजरीज आती है, फिर भी हमारी लाइफ में दुख आता है. हम हमेशा भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते हैं? कोई ये प्रार्थना करता है कि मुझे दुखी कर दो, मेरा बैंक बैलेंस उड़ा दो, मेरी नौकरी छुड़वा दो, मेरे बाल उड़ा दो. बाल का पता नहीं, कोई भी प्रार्थना करते होंगे. तो ऐसी कोई प्रार्थना करता है? कोई नहीं करता है. फिर भी क्या लाइफ में किसी की मिजरीज नहीं आती, ट्रेजेडी नहीं आती? फिर भी ट्रेजेडीज आती. तो इसका कारण क्या है? क्या भगवान पार्शियल है? कई बार लोग बोलते हैं गॉड इज़ वेरी पार्शियल और ही इज़ वेरी क्रूअल. कई बार हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं हमको, तो हम उसमें देखते हैं कि नहीं, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे. आप बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे. तो कोई व्यक्ति बोल सकता है इतनी कट्टरता क्यों? धर्म इतनी कट्टरता क्यों सिखाता है? छोड़ दो ना सब अपने हाल पे. लोग दे आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? इसीलिए हमको स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की आवश्यकता है. वास्तव में स्क्रिप्चर्स में लिखा क्या है? क्या स्क्रिप्चर्स कट्टरपंथी सिखाते हैं कि स्क्रिप्चर्स हमारी लाइफ को हैप्पियर, ईजियर, मोर फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस बनाने के लिए? इसलिए हम आज भगवद गीता से डिस्कस करेंगे. भगवद गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कितने दिनों में सुनाया था? कितने दिनों में सुनाया था? किसको मालूम है? जैकपॉट प्राइस. कितना टाइम लगा था कृष्णा को अर्जुन को गीता सुनाने के लिए? आधा घंटा लगा था. दिस फुल बुक वॉज टोल्ड बाय कृष्णा टू अर्जुन इन हाफ एन आवर. बट हमारे लिए पूरी लाइफ लग जाती है इसको समझने के लिए. इसीलिए लोग इसको ना मस्त लाल कपड़े में बांध के घर में रख देते हैं. इसका नाम है भगवद गीता एज इट इज़. और वो एज इट इज़ ही रखी रहती है घर में. उसको ना उठाने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत. दादी अपनी बहू को दे देती है, बहू अपनी बेटी को दे देती है, चलती जाती है. वो लाल कपड़ा खुलता ही नहीं. ये भगवद गीता का पर्पस नहीं है. मान लीजिए एक प्रोग्राम के बाद आपको सबको फीस्ट प्रसाद मिलेगा, आपकी प्लेट सामने आ जाएगी, आप उसका फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे, लेकिन आपका पेट कब तक नहीं भरेगा? जब तक आप उसको खाएंगे. उसी प्रकार से भगवद गीता का तब तक आपको फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे. सो लेट्स रीड फ्रॉम भगवद गीता. हम लोग आज 4th चैप्टर से पढ़ेंगे. 4th चैप्टर 11th वर्स. मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन और पर्पस करेंगे. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मां वर्तमानोपन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः. लोग बोलते हैं ना कि आप किसी की भी आराधना करो, कहीं भी पूजा करो, सब कुछ तो भगवान के पास ही जाता है. क्या मेरा कार्य क्षेत्र मेरी पूजा नहीं है? क्या मेरे माँ बाप की सेवा मेरी पूजा नहीं है? क्या मैं गरीब को खाना खिला रहा हूँ वो पूजा नहीं है?
बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है इंडिया में, स्पेशली हमारे हिंदू कल्चर के ऊपर या सनातन कल्चर के ऊपर। कह रहे देखो दूध डाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा गरीब को पिला दो। और हमारा एक कंसेप्शन बन जाता है कि वास्तव में आप कुछ भी करो भगवान तो खुश हो ही जाएगा। सो लेट अस रीड फ्रॉम भगवद गीता व्हाट कृष्णा इज सेइंग। कृष्णा इज सेइंग, as all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of God. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये सच बात है कि सारे लोग जो कुछ भी करें वो अल्टीमेटली मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मुझे अप्रोच करेंगे उसी प्रकार से मेरा रेसिप्रोकेशन रहेगा। जैसे वो मेरी तरफ बढ़ेंगे मैं वैसे ही आदान प्रदान उनके साथ करूँगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। आप जिधर मुड़ जाओगे ना उधर से वो नया रास्ता निकाल देगा आपकी डेस्टिनेशन। मान लो आपकी डेस्टिनेशन इधर है और आप उल्टे चलते जाओ, 180 डिग्री उल्टे चलते जाओ, हो सकता है वो आपको पूरी पृथ्वी घुमा करके वहाँ पर ले आए, लेकिन वो पहुँचा देगा। आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आपका रास्ता गलत है। वैसे ही भगवान हमें अनलिमिटेड चांसेस देते हैं। He gives us unlimited chances to come to him. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम उनको कैसे अप्रोच करें। लेट अस रीड फ्रॉम परपट। ये परपट का मतलब है इसका तात्पर्य। श्लोक तो हमने समझ लिया, थ्योरी तो हमने समझ ली, बट हमारी लाइफ में तो क्या रेलेवेंस है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेट अस डिस्कस दैट। एक फर्स्ट पहला, Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations. Krishna, Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma-Jyoti effulgence, and as all pervading super soul, dwelling within everything, including the particles of atoms. But Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization, and thus anyone and everyone is satisfied according to one's own desire to have him. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हर कोई भगवान की तलाश में ही है, चाहे उसको पता हो चाहे नहीं हो। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो कई बार रोने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनको भूख लग रही है। मम्मी को समझ में आ जाता है ये रो रहा है मतलब क्या है, उसको भूख लग रही है। उसी प्रकार से एवरीवन इज इन सर्च ऑफ कृष्ण। सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं और वो सेटिस्फैक्शन को ढूंढते ढूंढते वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि चलो मैं दूसरों को एक्सप्लॉइट करके देखता हूँ, उसमें शायद आनंद मिल जाए। मैं मीट ईटिंग करके देखता हूँ, शायद उसमें आनंद मिल जाए। मैं थोड़ा इंटॉक्सिकेंट्स टेस्ट करके देखता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में होते हैं या पहली बार घर से बाहर जाते हैं, यही एक माइंड में यही होता है, लेट्स ट्राई वंस। आदत नहीं डालूंगा, मैं जस्ट एक बार ट्राई करूँगा। तो पहली बार कोई गंदी आदत हम लोग जब करते हैं तो हमको लगता है कि यार ये अच्छी नहीं है। दूसरी बार जब करते हैं तो ऐसा लगता है इतनी भी बुरी नहीं है। और तीसरी बार जब करते हैं ना तब तक उसकी आदत लग जाती है। और हैबिट्स आर वेरी इजी टू फॉर्म बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। लोग आपको जस्ट थोड़ा सा चढ़ा देंगे कि आपके अंदर गट्स नहीं है स्मोकिंग करना। बी ए मैन, सिगरेट हैज फायर ऑन वन हैंड एंड ए फूल ऑन अनदर। एक साइड आग होती है सिगरेट के, दूसरी साइड कौन होता है, एक बेवकूफ होता है, बिकॉज उसके पैकेट पे ही लिखा है। अब पहले तो लिखते थे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अभी क्या लिखना है, स्मोकिंग किल्स। अगर आपके सामने कोई पैकेट पे लिखा हो पॉइजन, कितने लोग बोलेंगे चलो टेस्ट करके देखता हूँ उसका स्वाद क्या है। एक साइंस का ऐसे ही सरफिरा, उसका मन हुआ कि हम थोड़ा पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट पता करें। अभी तक किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं किया, तो हम टेस्ट पता करें। तो उसने क्या किया, पोटेशियम साइनाइड पेपर पेन सब लेके रेडी था। उसने सोचा जैसे ही मैं टेस्ट करूँगा मैं लिख दूंगा इसका टेस्ट क्या है, और फिर भले मैं मर जाऊँ मेरे को नोबेल पुरस्कार तो मिल ही जाएगा। उसने जैसे टेस्ट करा, पेन पेपर सब रेडी था, उसने एस लिखा और उसकी डेथ हो गई।
अब ऐसे कौन सा स्वाद होता है? सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, सावर, सॉल्टी, स्वीट सारे होते हैं, तो उसकी कुर्बानी भी बेकार चलेगी। तो कुल मिला के people are doing so many endeavors to be happy but they are not happy। और उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, हम दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं कि चलो मैं तो खुश नहीं हूँ लेकिन कम से कम दूसरा ज़्यादा दुखी है। वो गाना भी है ना पुरानी मूवी का, दुनिया में इतना गम है मेरा गम कितना कम है ना। तो दूसरों का दुख देख के कई बार हम कंपेयर कर लेते हैं, चलो उसका 30% दुख है मेरा 25 है तो चलो मैं तो ज़्यादा ही अच्छा हूँ, है ना। कई बार बच्चे भी ऐसे कंपेयर करते हैं ना, मम्मी मैं क्लास में 2nd नंबर पे आया। अच्छा कितने नंबर आए? 40, क्योंकि बाकी सबके 40 से भी कम आए, तो उसमें उसको प्राउड फील होता है कि मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहा हूँ। सो मैनी ए टाइम्स आवर सर्च फॉर गॉड कम्स इन मैनी परवर्टेड वेज। हमको लगता है कि हम भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हम खुश होना चाहते हैं, हमारी लाइफ में पीस चाहते हैं, हम एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, बट क्योंकि हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, हम अलग अलग वेंचर्स में खुशी ढूंढते हैं। जैसे हमारे एक डिवोटी हैं, वो जब यहीं पर गुड़गांव में जॉब कर रहे थे, मतलब जॉब लगी नहीं थी बेसिकली, उनका प्लेसमेंट टाइम चल रहा था, उनकी गुड़गांव में जॉब लगी थी। तो उन्होंने क्या किया, जिस दिन प्लेसमेंट का रिजल्ट आना था उसकी एक रात पहले उन्होंने अपने फ्रेंड्स के फ़ोन चुपचाप जैसे मिलने गए, बातों बातों में फ्रेंड का फ़ोन हाथ में लिया, और रिलायंस कंपनी में उनका जॉब प्लेसमेंट होने वाला था, उसकी फाइनल शीट आने वाली थी। तो उन्होंने अपना नंबर अपने फ्रेंड के मोबाइल में रिलायंस नाम से सेव कर दिया। ठीक है, ऐसा उन्होंने 3-4 फ्रेंड्स के साथ कर दिया। अब उन्होंने खेल शुरू किया। अगले दिन सुबह पहले फ्रेंड को अपने फ़ोन से मैसेज भेजा, उसके मोबाइल में किस नाम से सेव है? रिलायंस। इसको मैसेज भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्लेस्ड इन रिलायंस, योर सैलरी इज 60,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये व्यक्ति इतना खुश हो गया। अच्छा ये बात है 10 साल पहले, 10 साल पहले 60,000 बहुत बड़ी सैलरी होती। ये व्यक्ति नाचने लगा हॉस्टल में, खुश हो गया, और तेरे को पार्टी दे दूंगा और तेरे को ये कर दूंगा। सब बच्चे भी खुश होने लगे। इतने में 10 मिनट बाद उन्होंने दूसरे फ्रेंड को मैसेज किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्लेस्ड इन रिलायंस, योर सैलरी इज 65,000 रुपीज़। अभी पहले वाले की खुशी क्या हो गई? वैनिश हो गई। उसकी सैलरी कम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उसके सेम फ्लोर पे सेम क्रेडिट वाला व्यक्ति को 5,000 ज़्यादा सैलरी दी, अब उसकी हालत खराब। ये 65,000 वाला नाच रहा है। इतने में इन्होंने तीसरा मैसेज भेजा तीसरे फ्रेंड को, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्लेस्ड इन रिलायंस, योर सैलरी इज 70,000 रुपीज़। अभी 60 वाला 65,000 वाला दोनों पंचर, दोनों की हालत खराब। देखिए प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस इज ऑलवेज रिलेटिव, ये हमेशा रिलेटिव है। आप जब तक, एक पुरानी कहावत है ना, गाड़ी देख के लाड़ी के पैर दुखते हैं, सुनिए आपने? हमारे मध्य प्रदेश की कहावत, गाड़ी देख के लाड़ी के पैर दुखते हैं। जब तक हम लोग पहले जनरल में सफ़र करते थे ट्रेन में, हमको लगता था कितनी अच्छी बात होगी कि अगर हमको एक सीट मिल जाए, राइट? अभी हमको आदत क्या की लग गई? 3rd AC 2nd AC की लग गई। तो जब 3rd AC 2nd AC का हमको टिकट नहीं मिलता तो हमको क्या लगता है? अभी पॉसिबल ही नहीं है जर्नी, भले जनरल का डब्बा खाली पड़ा हो। और जिसको फ्लाइट की आदत लग गई हो, उसको आप 1st AC का भी टिकट दे देंगे तो भी उसको लगेगा नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ मैं 8 घंटे में पहुँचूँगा, फ्लाइट से मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। इट्स ऑल रिलेटिव। मैं खुश हूँ चाहे नहीं हूँ, दूसरा खुश नहीं होना चाहिए। ऐसे एक फैमिली, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे एक मेले में घूमने के लिए गए। अब मेले में वो पार्किंग कर रहे थे, इसी तरह शायद गली होगी यहाँ पर यू ब्लॉक की, पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो पार्किंग ढूंढते 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 वो बेचारा पार्किंग में लगा रहा था, इतने में एक व्यक्ति की गाड़ी में टच हो गया। अब वो व्यक्ति जब गाड़ी से बाहर निकल के आया, वो 6 फुट का, अब ये 5 फुट का, उसके सामने लंबा गाड़ी को ठोक कैसे दिया? बोला देखिए सर गलती हो गई, गलती से गाड़ी टच हो गई। नहीं, लड़ाई शुरू हो गई, और इस बड़े आदमी ने इस छोटे आदमी को एक कस के थप्पड़ मार दिया। ठीक है,
कॉमन है हरियाणा में, तो लड़ाई हो गई। अब ये जो परिवार वाला व्यक्ति था इसको बड़ा गुस्सा है, बोले तूने मुझे मारा, मुझे मार दिया ठीक है, मेरी पत्नी को हाथ मत लगा देना, अगर मेरी पत्नी को तुमने मार दिया तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। उस व्यक्ति ने पत्नी में भी एक मार दिया, और उसने बोला अच्छा मेरी पत्नी को मार दिया, चलो वहाँ तक ठीक था, मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना, अगर मेरे बच्चों को हाथ लगा दिया ना तो आज यहाँ जंग छिड़ जाएगी। उसने एक एक दोनों बच्चों में भी लगा दिया। अब इसने बोला चलो लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, गाड़ी में बैठ के घर वापस आ। पत्नी और बच्चों दोनों को इतना भयंकर गुस्सा आ रहा था, तुम लड़े, तुमने गाड़ी ठोकी, तुम पिटे, वहाँ तक ठीक था, हमको क्यों पिटाई खिलवाई? उसने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, देखो अगर मैं अकेला पिट के आता ना तो तुम तीनों मेरा मजाक उड़ाते, है ना, तो अपन चारों का पिटना जरूरी था, कभी कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, अभी अपन सब बराबर है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशन है ना। अगर हम परेशान हैं लाइफ में तो दूसरे को भी परेशान होना ही चाहिए, वो कैसे खुश है। इसीलिए जब डिवोटीज बाहर जाते हैं, संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को गा करके चैंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, पैम्फलेट बांटते हैं, तो लोगों को लगता है ज़रूर इनकी लाइफ में कोई गड़बड़ हुई। इसीलिए ये लोग इस पथ पे आ गए हैं, बिल्कुल फुटपाथ पे नाच रहे हैं, मतलब उनका दिवाला निकल गया है। दे कांट बिलीव दैट समबडी कैन बी हैप्पी इन लाइफ। उनको विश्वास ही नहीं होता कि कोई खुश अपने जीवन में हो सकता है। और वही यहाँ पर परपट में बता रहे हैं कि सभी लोग भगवान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई रास्ता है जहाँ पर हम हर तरह से खुश हो सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। Transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as supreme Bhaskara, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them in his effulgence. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अलग अलग ग्रेड्स के लोग भगवान को अलग अलग तरह से अप्रोच करते। कई लोगों के लिए भगवान केवल एक सुपरमार्केट है कि आप अपनी लिस्ट लेकर के जाओ, भगवान के सामने बोलो, और वो इतना भी बिजनेस नहीं जानते हैं कि आप उनको बोलते हैं कि मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा और मेरा काम करवा दो 1 लाख रुपए का। इस तरह की धारणा के साथ लोग भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनको फुलफिल भी करते हैं। दूसरे ग्रेड के लोग हैं जो भगवान के पास शांति के लिए जाते हैं, जाएंगे पीसफुल, थोड़ा टाइम डिप्रेशन से, स्ट्रेस से दूर, वहाँ पर बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो थोड़ी मन की शांति मिलेगी। भगवान उनको वो भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इम्पर्सनलिस्ट की बात हो रही है। इम्पर्सनलिस्ट कौन होते हैं? जो बोलते हैं भगवान निराकार है, हम भी निराकार हैं, हम भी भगवान बन जाएंगे, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, मतलब बेटा पिताजी बन जाएगा। तो इस तरह की भावना से भी कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनकी भी डिज़ायर फुलफिल कर देते हैं, चलो ठीक है तुम्हारे लिए भी मेरे रास्ते खुलेंगे। लेकिन जो डिवोटीज इस फीलिंग के साथ भगवान के पास जाते हैं कि नो, गॉड शुड बिकम द सेंट्रल पॉइंट इन माई लाइफ, मैं जो कुछ करूँ आई फर्स्ट ऑफर इट टू गॉड बिकॉज आई एम रिसीविंग एवरीथिंग फ्रॉम हिम। हम सब कुछ कृष्ण से प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको पहले ऑफर करने में दिक्कत क्या है? क्या हम हमारी कंपनीज में नट्स एंड बोल्ट्स की बजाय एक चावल का दाना प्रोड्यूस कर सकते हैं? एनी साइंटिस्ट टिल नाउ एक चावल का दाना उसने प्रोड्यूस किया हो?
जिसको धरती में डाले, पौधा निकले, उसमें चावल के बाकी अन्न भी निकले। ऐसा किसी ने अभी तक किया है? एक कार, फीमेल कार बनाए, एक मेल कार बनाए, दोनों को साथ में रख दिया जाए तो एक छोटी सी नैनो कार निकल जाए। ऐसा कुछ अभी तक साइंटिस्ट ने बनाया है? नहीं बना पाया। सो व्हेन वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम कृष्णा, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गिविंग इट बैक टू? दिस इज डिवोशनल सर्विस वेयर वी कम टू गॉड विथ ए लविंग स्पिरिट। हम लोग प्रेम की भावना से आते हैं कि ठीक है, हम लोग को सब कुछ भगवान की तरफ से मिल रहा है, सो लेट अस एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड। इंग्लिश में कहावत है, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंशन गोज। जहाँ भी हमारा इंटेंशन होगा ना, वहाँ हमारी एनर्जी जाएगी। किसी के पास टाइम की कमी नहीं होती, किसी के पास भी टाइम की कमी नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटी। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं? और डिवोशनल सर्विस, भक्ति या स्पिरिचुअलिटी मतलब है भगवान को प्रायोरिटी देना। दैट्स इट। कि आप अपनी लाइफ में भगवान को प्रायोरिटी देना सीखें। देखिए, ऐसे ऐसे लीडर्स या फिर मैं बोलूँगा ऐसे ऐसे बैड एग्जाम्पल्स भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जिनके इंटेंशन के प्रति उनकी इतना ज़्यादा कन्विक्शन था कि उन्होंने पूरी दुनिया हिला दी। जितने लोगों को मरवाया, इट इज़ अ ब्लैक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, बट ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही इज डूइंग राइट। उनको 100% कन्विक्शन था अपने काम पे, इसलिए उस लेवल तक पहुँच सके। एलेक्जेंडर द ग्रेट, सेम स्टोरी। मार्टिन लूथर किंग, वो जब ब्लैक्स के लिए फाइट कर रहे थे, उनके इक्वल राइट्स के लिए, उनके लिए लोगों ने असैसिनेशन के लिए बहुत सारे लोगों को, मतलब जो बोलते हैं ना चलित भाषा में, सुपारी दे रखी थी। और उनको जब मारने के लिए लोग आए, द वे ही वॉज गिविंग स्पीच एट दैट टाइम, जिस कॉन्फिडेंस कन्विक्शन के साथ वो अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे थे, वो सेम लोग ही उनकी पार्टी को ज्वाइन करके ब्लैक्स के राइट्स के लिए फाइट करने लगे। ही हैड मोर वाइट्स इन हिज टीम फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक्स। दिस इज पावर ऑफ कन्विक्शन। मैं इतनी कहानी क्यों बता रहा हूँ कि भगवान भी हमसे वैसी प्रायोरिटी चाहते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी दुनिया को समय दें और फिर लास्ट में थोड़ा सा, जैसे हम खाने के साथ थोड़ी अचार और चटनी लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा टाइम भगवान को दें। ऐसा नहीं। गॉड और कृष्णा शुड बिकम सेंट्रल थीम ऑफ अवर लाइफ। उससे क्या होगा? उससे हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में वैल्यू ऐड हो जाए। आपने अच्छी अच्छी डिग्री की, वो एक ज़ीरो के समान है। आपने कैरियर बिल्डअप किया, एक और ज़ीरो। आपने अच्छी नौकरी पाई, एक और ज़ीरो। ये ज़ीरोस बढ़ते चले जाएंगे, बट सारे ज़ीरोस ऐड होकर क्या बनाते हैं फाइनली? एक बड़ा ज़ीरो। अगर आपको हर ज़ीरो की वैल्यू बढ़ानी है, जस्ट पुट 1 इन फ्रंट ऑफ दैट ज़ीरो। अब हर ज़ीरो से आपकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती जा रही है। उसी तरह एडिंग कृष्णा इन लाइफ इंक्रीजेस योर वैल्यू ऑफ ऑल योर स्किल्स। अर्जुन वर्सेस दुर्योधन, किसके पास स्किल्स ज़्यादा थे? स्किल्स के मामले में किसके पास स्किल्स ज़्यादा थे? गलत, दुर्योधन। दुर्योधन को पांचों पांडवों में मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाज भीम, और भीम भी दुर्योधन को इन राइट लीगल फाइट ही कुड नॉट डिफीट दुर्योधन। दुर्योधन वाज सच पावरफुल पर्सन। बट किस किस के घर में अगर छोटा सा बेबी हो, छोटू सा, उसका नाम आप दुर्योधन रखोगे? कोई रखेगा घर में दुर्योधन नाम? आप अर्जुन रख सकते हो, आप पार्थ रख सकते हो, आप सव्यसाची रख सकते हो। These are all Arjun's names. बट दुर्योधन कोई नाम नहीं रखता। क्यों? क्या स्किल्स की कमी थी? किस चीज़ की कमी थी? हाँ, कैरेक्टर। कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर इंटीग्रिटी बोल सकते हैं, या कुछ भी अच्छी क्वालिटी बोलिए। He lacked God on his side. Krishna was not on his side. That is the main problem. कितना ही बड़े से बड़ा आप कैरियर उठाइए, टुडेज कैरियर मीन्स एक्सप्लॉइटिंग समबडी एल्स। अब मेडिकल फील्ड उठाइए। कोरोना में लोग, मेडिकल फील्ड के लोग प्रार्थना कर रहे थे कोरोना चलता चले, जितना लंबा ये कोरोना चलेगा उतना लंबा हमारा बिजनेस चलेगा। इज इट राइट? वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ये जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति अपने कैरियर में बहुत बढ़ गया
इसका मतलब उसका कैरेक्टर भी हाई है, उसकी इंटीग्रिटी भी हाई है। नो, ही इज अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटिंग समबडी एल्स। हम सब कोई ना कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, हमको मंथ के एंड में एक सैलरी आती है। आपको क्या लगता है आपके जो बॉस हैं या आपकी जो कंपनी है वो अपने ऊपर फेवर कर रही है सैलरी देकर के? इफ ही इज पेइंग अस एक्स, he is making 10x, therefore he is paying us x. So nobody has a noble heart in this world. केवल और केवल those people who give Krishna first priority in their life, they can do good for themselves and good for others. Why? क्यों? कौन आंसर देना चाहे? जो लोग भगवान के प्रति प्रायोरिटी रखते हैं, प्राथमिकता रखते हैं, डिवोटी बनते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग अपना भी भला कर पाएंगे और सोसाइटी का भी भला कर पाएंगे। क्यों? एनी थॉट्स? वेरी गुड। एक कोई भी अच्छी क्वालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए इम्पिटस चाहिए। तो वो इम्पिटस कहाँ से आएगा? वी हैव सम फेथ, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ गॉड। वेरी नाइस। तो मुझे हाथ उठाया। राइट, what Roji is wanting to say, जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। ऐसा नहीं आपको हर पत्ती या टहनी को अलग अलग से पानी देने की आवश्यकता है, आप केवल पेड़ की जड़ में पानी डाल देते हैं। उसी प्रकार से when we connect to God, what happens is we see every living entity as part and parcel of God. हम हर जीवात्मा को भगवान का अंश मानते हैं। तो क्या हम दूसरे व्यक्ति को चीट कर सकते हैं? तो क्या हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? तो क्या समाज में अनैतिकता होगी, क्राइम होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट गॉड इन द सेंटर ऑफ सोसाइटी। हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, लेकिन हर साल यूनाइटेड नेशंस में झंडे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कंट्रीज और टूटती जा रही हैं, बड़ी कंट्रीज टूट टूट के छोटी बनती जा रही हैं, लड़ाइयाँ और बढ़ती जा रही हैं। United Nations means their whole world can come under one flag. वसुदेव कुटुंबकम कब पॉसिबल है? वसुदेव कुटुंबकम कब पॉसिबल है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड कब पॉसिबल है? जो यूनिवर्सल फादरहुड हो। ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? ब्रदर्स फ्रॉम सेम मदर से जो बर्थ लेते हैं वो ब्रदर्स होते हैं। तो जिनका सोर्स एक है, वो सारा वर्ल्ड एक ही सोर्स से आया, वो कौन है? भगवान। अगर हम भगवान के प्रति अपना अप्रोच सभी लोग कलेक्टिवली प्रायोरिटी में रखेंगे तो क्या होगा? वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। अदरवाइज दिस वर्ल्ड विल नेवर बी ए गुड प्लेस टू लिव। कभी भी समाज में शांति और सुख नहीं आ सकता जब तक हम भगवान को समाज का केंद्र बिंदु नहीं बनाए। सो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड। आगे नेक्स्ट। Such impersonalists do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them, who are not firmly situated even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitiferous, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajneshwar. And those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone. And all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक we have no experience of personal service of God, तब तक हम लोग इधर उधर के डिजायर्स रखते चलेंगे।
जैसे मेरी सिस्टर को डॉटर हुई और बच्चे ना खिलाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं थोड़े टाइम के लिए, 5 मिनट 10 मिनट। मैं भी जब उनके घर पे जाता हूँ खिलाता हूँ, थोड़ा गोदी में घुमा के लेकर के आता हूँ। बट जब वो रात में रोते हैं और पूरी रात उनको कैरी करके माता को ढूंढना पड़ता है, सुलाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो कोई सोच सकता है कि अरे 10-12 किलो का वेट उठा करके घूमने में क्या मज़ा आता हो, इट्स ए बर्डन। बट डज मदर रियली फील इट इज़ ए बर्डन? बिकॉज शी नोज दिस इज माई चाइल्ड। इन द सेम वे स्पिरिचुअलिटी विल बिकम मोस्ट रिलेशिंग इफ वी फाइंड रिलेशनशिप विद गॉड। प्रॉब्लम क्या है, अभी हम केवल अपना बॉडी के बारे में सोचते हैं, इसको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। आप ट्रेन में जाइए, कभी कभी कोई व्यक्ति बैठा रहेगा, 6 जनों की शेयरिंग कैबिन होता है, कोई व्यक्ति बैठा रहेगा, आप जैसे ही अपना बैग वगैरह रखने के लिए शुरू करेंगे वैसे ही तुरंत लेट जाएगा। उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, अरे ये व्यक्ति आकर के लेट गया तो फिर मैं उठाने में मुझे मुश्किल होगी, तो पहले उसको नींद नहीं आएगी तो भी वो लेट जाएगा वहाँ जाकर। दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। उस सेल्फिशनेस के चलते हम बॉडी से बाहर सोच ही नहीं पाते। जब हम उस शेल्टर को महसूस कर पाएंगे तब हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे। इस बॉडी के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन का एग्जाम्पल मैं भी दे रहा था थोड़ी देर पहले। अर्जुन वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, दैट मेड हिम ए मैन ऑफ कैरेक्टर। वो मटेरियल वर्ल्ड के सारे प्रलोभनों को रिजेक्ट करने में समर्थ था, क्योंकि उसको पता था मेरे पास एक हाइयर प्लेजर है, एक हाइयर अथॉरिटी है, एक हाइयर शेल्टर है। अर्जुन स्वर्ग में गया। स्वर्ग में क्यों गया था अर्जुन? वेपन्स लेने के लिए, युद्ध के पहले जब उनका अज्ञातवास था। वेपन्स लेने के लिए जब अर्जुन स्वर्ग में गया, इंद्र ने उनको H1B1 वीज़ा देने की कोशिश की कि आप स्वर्ग में ही रुक जाइए, है ना। अर्जुन ने क्या बोला? वीज़ा रिजेक्ट, हमको नहीं चाहिए आपका वीज़ा, हमको कहाँ जाना है? वेपन्स लेके अपने भाइयों के पास जाना है, बिकॉज कृष्णा टोल्ड अस जस्ट टू टेक वेपन्स। उसने ग्रीन कार्ड भी रिजेक्ट कर दिया। ग्रीन कार्ड कौन देने आया था अर्जुन को वहाँ पर? हाँ, उर्वशी। उर्वशी को इंद्र ने भेजा, चलो हमारा H1B1 तो ले नहीं रहा, इतना अच्छा एम्प्लॉय है, उनको ग्रीन कार्ड ऑफर करो। उर्वशी उनके पास में गई कि आप हमारे साथ रह लीजिए, हमारे साथ शादी कर लीजिए और यहीं पर रह जाइए। अर्जुन रिजेक्टेड दैट ग्रीन कार्ड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास उनको वापस जाना था, उनको उतने इंस्ट्रक्शन मिले थे, वेपन्स लेकर के आए। एज्यूम कीजिए वहाँ पर अर्जुन रह जाते स्वर्ग में, तो क्या आज ये जो कहानी भगवद गीता में अर्जुन का फोटो तो नहीं होता, कम से कम कोई और का होता है, राइट? सो लिटिल सैक्रिफाइसेस इन आवर लाइफ कैन ब्रिंग अस क्लोजर टू गॉड। हम लोग को कभी कभी लग सकता है स्पिरिचुअल लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, संडे की दोपहर में हमको यहाँ पर बिठाया हुआ है पंखे के नीचे, एसी भी नहीं है, एसी वैसे लगने वाला है लेकिन ऑस्टेरिटी है ना। उसके बाद 1 घंटा बैठ के हमको प्रवचन सुनना है, अभी ये लोग चैंटिंग भी कराएंगे, कीर्तन भी कराएंगे, बड़ी ऑस्टेरिटी है। लिटिल इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। थोड़े से इन्वेस्टमेंट में अगर ज़्यादा आउटपुट निकले तो वो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है। जैसे हम पहले जब 4th या 5th क्लास में थे तो हमको पेन्स अलाउड नहीं थे स्कूल, हमको पेंसिल्स केवल चलती थी। तो जब एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम के पहले हम 3-4 पेंसिल शार्प करके लेकर के जाते थे, आपको सबको एक्सपीरियंस हो। तो क्या लगता है वो 3-4 पेंसिल्स शार्प करके बॉक्स में रखने में जितना टाइम लगता है, वो टाइम अगर हम पढ़ाई में यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना एग्ज़ाम के पहले। कितने लोग सहमत हैं? आप लोग बिल्कुल गलत हैं क्योंकि उतना टाइम आपको एग्ज़ाम में बर्बाद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आप फिर पेंसिल ढूंढेंगे, शार्प करेंगे और फिर लिखने का प्रयास करेंगे। सो शार्पनिंग ए पेंसिल बिफोर एग्जाम इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। इन द सेम वे स्पिरिचुअल लाइफ इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। आप जिस तरह भगवान सीधा फॉर्मूला दे रहे हैं, आप जैसे मुझे अप्रोच करोगे मैं वैसे ही आपके साथ आदान प्रदान करूँगा। नो पेन नो गेन। एक व्यक्ति को ना
एक मंदिर में इस्कॉन टेम्पल में पेंटिंग्स लगी थी बहुत सारी। पहली बार इस्कॉन टेम्पल में आया तो उसको बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई डिवोटीज, जैसे यहाँ ये तो फोटोज़ हैं, वहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स थी। कृष्णा के पास टाइम, रामचंद्र के पास टाइम, अलग अलग नरसिंहदेव, वामनदेव, सबके पास टाइम से। उसको पूरा टूर देने के बाद पूछा गया कि आपको सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी लगी? तो उसने बोला ये महाविष्णु की पेंटिंग सबसे अच्छी। तो क्यों, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको महाविष्णु की पेंटिंग में? कृष्ण लीला में देखो कितना नटखटपन है, कितनी स्वीटनेस है, महाविष्णु की पेंटिंग में इतना क्या अच्छा लगा? बोलता देखो व्यक्ति सो भी रहा है, सारा काम भी हो रहा है और पत्नी पैर दबा रही है, इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है? उसको बोला भाई ये केवल विष्णु के साथ ही होता है, सबके साथ नहीं होता है ना। नो पेन नो गेन। हम जैसा भगवान को अप्रोच करेंगे वैसा ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। हम सोचेंगे भगवान केवल एक हिस्ट्री के कैरेक्टर थे जो मर चुके हैं, तो भगवान हमारी लाइफ में वो हिस्ट्री के कैरेक्टर ही रहेंगे। हमको लगेगा नहीं नहीं, ये तो कुछ पुराने लोगों ने कुछ मॉरलिटी स्टैब्लिश करने के लिए किताबें लिख दी हैं, वास्तव में इन किताबों का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो आपके लिए वो कोई रेलेवेंस कभी आएगा ही नहीं। और अगर आप सोचेंगे नहीं, कृष्णा इज देयर, वी आर हिज चिल्ड्रन, आवर ड्यूटी इज टू सर्व हिम, बिकम हिज डिवोटी, हमारी लाइफ का थोड़ा ही तो पार्ट देना है। चैंटिंग करने में 5-7 मिनट ही तो लगते हैं, प्रोग्राम में आने में संडे में 2 घंटे ही तो देना है। अगर हम इस तरह सोचेंगे देन कृष्णा विल स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग, तब हम उसका अनुभव कर पाएंगे कि भगवान का क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ। दैट इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स। लास्ट पैराग्राफ। Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as is stated in the Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akama sarva kama va moksha kama udarati tivrena bhakti yogena tejeta purusham param. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. लास्ट में एक श्लोक बताया गया है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारो। ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जिनके अंदर कोई भी इच्छाएं नहीं, एकदम साधु बाबा है, उनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, उनको सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान की पूजा करना चाहिए। और हमारा क्या होगा, हमारे तो बहुत डिज़ायर है, अकामो सर्व कामो वा, जिनके अंदर सारी कामना है, जिनको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ हासिल करनी है, वो लोगों को भी भक्ति करना चाहिए। मोक्ष काम उदाहरण, जिनको मोक्ष प्राप्ति करना है उनको भी भक्ति करना चाहिए। दैट मीन्स भक्ति इज ऑल इंक्लूसिव पैकेज। जिसको पूरी दुनिया हासिल करनी है वो भी आए, जिसको फकीर बनना है, बाबा बनना है वो भी आए, सबके लिए भक्ति में जगह है। भक्ति प्लस एनीथिंग परफेक्ट, भक्ति माइनस एनीथिंग जीरो। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्सप्लॉइटेड इन दिस वर्ल्ड एवरी डे? कितने बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं माँ बाप के द्वारा, टीचर्स के द्वारा इस दुनिया में? कितनों के नाम आपको याद है? बताइए, किसी को याद है? प्रहलाद का नाम किस किसने सुना है? क्यों सुना है आपने? Because he was being chastised by his father. What he did, he surrendered to Krishna and became glorious. How many women are mistreated in this world? Lakhs. कितने नाम आपको याद है? द्रौपदी का नाम याद है of course, but today's world nobody. But Draupadi's name उन्होंने suddenly बोला. Why? Because when she was mistreated, she suddenly surrendered to Krishna and she became glorious. How many animals are being hunted or killed in jungle? आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा, डिस्कवरी देखा होगा, कितने एनिमल्स? कोई स्टैटिस्टिक्स किसी के पास है? नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू नो नेम ऑफ गजेंद्र? एक हाथी था, क्रोकोडाइल इसको पकड़ लेता है। किस किसने कहानी सुनी है? मैक्सिमम लोगों ने सुनी। वाई? बिकॉज इन द क्राइसिस ही रिमेंबर्ड कृष्णा। उन्होंने एक कमल का फूल उठाया, कृष्णा को पुकारा, कृष्णा के डिलीवर्ड।
प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है. हम उस प्रॉब्लम में करते क्या है वो डिटरमाइन करता है कि हमारी लाइफ आगे कैसे होने वाली है. दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस वर्स. आपका कुछ भी स्थिति हो, कोई भी डिज़ायर हो, किसी भी स्थिति में आप किसी भी सिचुएशन में खड़े हो, इफ यू जस्ट लर्न टू अप्रोच गॉड, अप्रोच कृष्णा, द अमाउंट ऑफ रेसिप्रोकेशन व्हाट वी विल गेट फ्रॉम कृष्णा इज अनइमेजिनेबल. नोबडी कैन कैलकुलेट कितना रेसिप्रोकेशन भगवान दे सकते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. कृष्ण बोल रहे हैं ये यथामम प्रपद्यते, बट उनका रेसिप्रोकेशन ज़्यादा ही होता है हमेशा. हम लोग एक स्टेप चलते हैं, वो भी एक स्टेप चलते हैं. दिक्कत क्या है, हमारी स्टेप बहुत छोटी है, उनकी स्टेप बहुत बड़ी है. सो इफ यू रियली वांट bliss in life, if you really want to be happy in life, if you want to make others happy in their lives, we have to practice Krishna consciousness. So this is little thoughts on this verse. So we'll summarize here. अगर आप में से किसी का कोई थॉट है, कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, थॉट्स बोल सकते हैं. कोई ऐसी बात जो आपको लगा नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, रेलेवेंट है, या उसमें कुछ और डिस्कशन का स्कोप है? एनी क्वेश्चंस? एक बहुत डिस्ट्रैक्टेड दुनिया है और मटेरियल वर्ल्ड आजकल सबके ऊपर बना है. ऐसे में एक सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सबके बीच में कि तुम्हें ऐसा अचानक क्या हो गया सुबह में कि तुम इतना छूटते जा रहे हो बाहर. बचपन का काम बचपन में क्यों कर रहे हो? ऐसे ही ना? ऐसा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में? ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया कि तुम एकदम से हरे कृष्णा बन गए? प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि व्हाई इन योर सोसाइटी और यंग पीपल कम, ये बूढ़े लोगों का काम है, बूढ़े लोगों को पढ़ाइए ना. प्रभुपाद ने बोला इन योर यूनिवर्सिटीज हु टेक एडमिशन? कौन एडमिशन लेते हैं? बूढ़े लोग लेते हैं कि जवान लोग लेते हैं? यंग लोग लेते हैं. बिकॉज यंग पीपल हैव एडेप्टेबिलिटी. वो एडेप्टिव है, वो कुछ सीख सकते हैं, अभी मोल्ड हो सकते हैं. वंस यू क्रॉस सर्टेन एज ना, नोबडी कैन चेंज. आप ट्राई करके देख लीजिए. मिडिल एज में जाइए या थोड़े से बूढ़े लोगों से बात करके देखिए, बोले बेटा हमको सब पता है, हमको मत दो, वो सब पता है. जिसको सब पता है ना उसका आप कुछ नहीं सिखा सकते. इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे बचपन से शुरू करना चाहिए, 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए. बट वी आर सो लेट. कोई अगर बोले कि आपको क्या हो गया, बोलो बहुत लेट हो गया और आप तो और भी लेट हो गए, तो आपको मेरे से पहले आना चाहिए. वी शुड टेल देम. और एक और बात है, देयर विल नेवर बी क्राउड इन अ डायमंड शॉप. सब्जी मंडी में हमेशा भीड़ रहेगी, क्योंकि आलू मिलते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये. प्याज महंगी हो गई है वैसे, लेकिन फिर भी डायमंड्स हैव सर्टेन कॉस्ट. जो वो प्राइस पे नहीं करना चाहता है ना, वो डायमंड शॉप में कभी जाएगा ही. इन द सेम वे लोगों को पता है स्पिरिचुअल लाइफ मतलब है सम डूज सम डोंट्स. उनको पता है ये चीज़, सो पहले ही छट जाते हैं. देयर विल नेवर बी क्राउड इन स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि उनको पता है कि जैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर होंगे वैसे ही डूज एंड डोंट्स शुरू हो जाएंगे. So therefore we should feel lucky. In Srimad Bhagavatam it is told only intelligent people are Krishna conscious. केवल इंटेलिजेंट लोग ही कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं. और इंटेलिजेंट लोगों का ग्राफ कम ही होता है. आपने वो ग्राफ देखा है हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? बहुत उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा ग्राफ. व्हाट यू कॉल दैट ग्राफ? साइन वेव इज लाइक दैट, बट लाइक I think it is graph of yeah. What is the name? Bell shape. Bell shape curve. कॉर्पोरेट में बहुत चलता है. मैक्सिमम लोग जो एवरेज परफॉर्म करते हैं ना, वो मैक्सिमम होते हैं. बिलो एवरेज का ग्राफ कम होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का ग्राफ हमेशा कम होता है. तो मैक्सिमम लोग ना अपना खाना पीना परिवार उसमें खुश रहना पसंद करते हैं. बेल एवरेज ग्राफ सब जगह चलता है. ओनली फ्यू पीपल दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि नहीं लाइफ में कुछ और भी है. केवल जन्म लेना, साग और रोटी खाना,
बड़े होना और मर जाना ये लाइफ नहीं, इसके बीच में भी कुछ है, वो लोग बहुत कम होते हैं. सो वी शुड टेल देम दैट वेल इफ यू आर नॉट डूइंग दैट लेट मी डू इट. उस तरीके से हम लोग उनको बता सकते हैं. नॉर्मली किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो एक पहले बड़ा होता पढ़ता है, उसके बाद जॉब करता है, शादी होती है, उसके बाद जॉब करते हैं, जॉब की एक जिम्मेदारियाँ हैं जो कि निभानी है, और फिर रिश्तेदारी है और वो सारी चीज़ें. अब आपने जैसे बोला प्रायोरिटी कृष्णा होना चाहिए, ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी है, बट जो और सारे टास्क हैं क्या उनको छोड़ उनको कैसे निर्वाह करना चाहिए साथ में? How many of you here have kids? किन किन के घर में किड्स हैं? 1 2 3 4 5. जब आपके घर में किड्स नहीं थे तब क्या आपकी लाइफ बहुत रिलैक्स थी? क्या लगता है, क्या बोलेंगे? तब भी बिजी थी या तब एकदम रिलैक्स थी, तब कोई काम नहीं था? क्या लगता है मेरे को? बिजी थी ना, तब भी बिजी थी. क्या लगता है, बिजी थी? किड्स आने के बाद क्या हुआ? टाइम निकला कि नहीं निकला? टाइम निकला. बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकला. व्हाई? बिकॉज यू नो दे आर आवर पार्ट. वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. इन द सेम वे व्हेन वी रियलाइज कृष्णा इज आवर फादर, ही इज आवर मदर, तमेव माता च पिता तमेव, ही इज आवर सोर्स. तो जब हम उस रिलेशनशिप को रियलाइज करते हैं, क्या हम अपने माता पिता को छोड़ सकते हैं? वी आर टू बिजी, वी डोंट वांट टू गिव टाइम टू देम. कैन वी डू दैट? नहीं कर सकते. तो भगवान को लिस्ट प्रायोरिटी क्यों? गिविंग प्रायोरिटी टू कृष्णा डजंट मीन लीविंग एवरीथिंग एल्स. गिविंग प्रायोरिटी मीन्स टू गिव अवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा. एक पिता ऑफिस में भी जाता है ना तो परिवार के लिए ही जाता है. उसी तरह हम जो भी करें, अपना कैरियर हो, स्टडीज़ हो, अपना परिवार हो, जो भी हो, वी आर डूइंग इट फॉर कृष्ण. दैट इज मीनिंग ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू कृष्ण. इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट डूइंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट इट इज़ दैट वी आर एडिंग कृष्णा टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब उसमें प्रायोरिटी का एक और मतलब होता है, दिन की शुरुआत हम कृष्ण के साथ कर सकते हैं. मान लो अभी हम 5 बजे उठते थे, अभी हम 4:45 पे उठ के 15 मिनट कृष्ण को दे सकते हैं. इतना तो कर ही सकते हैं. सो वी आर जस्ट एडिंग कृष्णा इन आवर लाइफ एज ए प्रायोरिटी पर्सन. दैट डजंट मीन वी आर लीविंग एनीथिंग बिहाइंड. मान लो आपके हाथ में अभी आपके दोनों हाथ में सूटकेस है, आप उज्जैन ट्रैवल करें, उसी बीच में एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि ये 1 kg का सॉलिड गोल्ड की ब्रिक है. ठीक है, 1 kg सॉलिड गोल्ड ब्रिक. आप में से कितने लोग ऐसे बोले नहीं ऑलरेडी 2 बैग उठा रखे हैं, अभी कहाँ परेशानी दे रहे हो हमारी लाइफ में, इसलिए आप ही ले लो, आप ही रख लो. कितने लोग हैं ऐसे? नन ऑफ यू. आप कहीं से तो आप हो सकता है आपकी 4 भुजाएं विष्णु जैसी निकाल लें, लेकिन आप उस ब्रिक को नहीं छोड़ेंगे. उसी तरह कृष्णा इज विक्ट्री इन योर लाइफ. यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो. यू कैन नेवर बी डिफीटेड इन योर लाइफ इफ कृष्णा इज ऑन योर साइड. सो हाउ कैन यू लीव कृष्णा? दिस इज द बेस्ट डील टू ऐड कृष्णा इन लाइफ. उसके लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. सो लाइक एनी अदर थॉट्स? Short. Sure.